अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आज हमने करना है, सिर्फ एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, वो डीपली करना है। अच्छा, रेवेन्यू कैलकुलेटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। छोड़ दें, लैपटॉप को छोड़ दें, इधर देखिए। अच्छा, लेट देखें। जब हमने एक प्रोडक्ट हंट कर लिया है, ठीक है, जब हम उसकी सोर्सिंग कर रहे हैं, सोर्सिंग करने के बाद हमारे जहन में ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए कि भाई अगर मैं इसको सोर्स करूँगा, मुझे ये कितने की पड़ेगी। मतलब मैं एक शॉप में, दुकान में, मिसाल देता हूँ मैंने दुकान ओपन की है ना, शॉप में मैं एक इन्वेंट्री लाना चाह रहा हूँ, लाइक एज जैसे मैं जूते की इन्वेंट्री लेके आना चाह रहा हूँ। तो शॉपकीपर क्या करते हैं, शॉपकीपर चेक करते हैं कि भाई मुझे कितने की इन्वेंट्री यहाँ अपने मेरे दुकान तक पड़ेगी। ठीक है, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं। आपने क्या करना है, आपने वेयर हाउस तक की इन्वेंट्री आपकी कितने तक पड़ेगी देखें। वो तो आपने सप्लायर से लेनी है इन्फॉर्मेशन कि भाई मुझे ये कितने की मिलेगी। उसके बाद आपने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि भाई मेरे, अगर मैं इस चीज़ को, इस प्रोडक्ट को अपने सेलर सेंटर के ऊपर लगाऊंगा, सेल करूंगा, तो इसमें मुझसे अमेज़न है वो कितने चार्जेस करेगा। अगर मैं उसकी फुलफिलमेंट बाय अमेज़न करवाऊँ तो मुझसे कितने चार्जेस करेगा। ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं इसकी स्टोरेज फीस कितनी होगी, रेफरल फी कितनी होगी, फुलफिलमेंट कॉस्ट कितनी होगी, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने प्रोडक्ट लगाऊंगा। जैसे लाइक अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आ गया है ना, क्लाइंट काम आ गया है, ठीक है, आपने लगाया कि भाई उसमें 30% मैं आपको प्रॉफिट मार्जिन वाले प्रोडक्ट दूंगा, 30% आपके प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये 30% कैसे आया है, किस तरीके से आया है। ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं इधर से कोई भी चीज़ सर्च कर रहा हूँ, मैं कोविड टेस्ट किट सर्च कर रहा हूँ, ये छोड़ दें, दूसरी चीज़ आ गई है, अब मैं इधर सर्च कर रहा हूँ, कोई और चीज़ लगा लें। मैं इधर लिख रहा हूँ कैट स्क्रैचिंग पोज। अच्छा, कैट स्क्रैचिंग पोस्ट मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद मेरे पास जो थोड़े रिजल्ट्स आ गए, थोड़ा इंटरनेट स्लो है, एक्सटेंशन लोड हो रही है उसकी वजह से। किसी का लैपटॉप अपडेटिंग में तो नहीं लगा हुआ, बल्कि ठीक है। इंटरनेट काफ़ी स्लो है, स्लो होता नहीं है। अच्छा देखें, ये मेरे पास रिजल्ट्स आ गए कैट स्क्रैचिंग पोस्ट के। ठीक है। सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट हंट कर ली, ये मेरी प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट निकल आई है। ठीक है। अब मैंने क्या चेक करना है, इसकी एवरेज प्राइस चेक करनी है, इसकी एवरेज प्राइस क्या है। मैं टूल्स का इस्तेमाल करके कर सकता हूँ, वैसे भी मैं वैसे भी अंदाजे से मैं कर सकता हूँ इसकी टॉप 10 की देख के तकरीबन इसकी इतनी प्राइस हो सकती है। 4623 एंड 1929, 4240, इसकी एवरेज प्राइस अगर मैं लगाऊं तो 30 होगी, 38 पॉइंट समथिंग होगी। ठीक है। वो आपने, मैं फर्जी लगा रहा हूँ, फर्जी लगा रहा हूँ जैसे समझाने के लिए, वो आप जंगल स्काउट रन करके उधर से एवरेज प्राइस को
निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, कैट स्क्रैचिंग पोस्ट की प्राइस मुझे ये तकरीबन $40 की, 30 तकरीबन $30 की मुझे मिल रही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अलीबाबा को गया, अलीबाबा मैंने ओपन किया, उसके बाद जाने के बाद मैंने पेस्ट किया और सर्च कर दिया है। वो दूसरी चीज़ें हमने नहीं लगानी, ट्रेड इंश्योरेंस फलां फलां फलां, ये चीज़ें जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ, मुझे वो कितने की मिलेगी, मैंने जस्ट इधर से प्राइस का एस्टिमेट, रफली एस्टिमेट लेना है, ठीक है। यार इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है। आप एक मतलब डिस्कनेक्ट करके देखें, साइलेंट कर दिया जाए। अच्छा देखिए, कैट स्क्रैचिंग पोस्ट है, अब मैं इसके क्या करूंगा, इसके रिजल्ट, सेम रिजल्ट कितने आ रहे हैं, देखिए ये भी वही चीज़ है, जस्ट मिनट, ये वही चीज़ है, $14 की मुझे मिल रही है, $15 की मुझे मिल रही है, $18 की मुझे, सॉरी $3 की मिल रही है, $5 की मिल रही है। सर 3 से 18 तक होता है यार, ऐसे क्या क्या मतलब है 3 से 18, ये जो अंदर आ जाता है कि इतने इतने तक, ये मतलब डिपेंड करता है कि आप कितने पीसेस ले रहे हैं, क्या जी लेवल के हिसाब से, क्वालिटी आई थिंक एमओ के लेवल के हिसाब से होगा, यूएस टू, ये क्वालिटी के हिसाब से कर रहे होते हैं, हर चीज़ ऑर्डर के हिसाब से भी होता है। अगर इसको मैं ओपन करूंगा मुझे सब कुछ बता देगा, ठीक है। 20 पीसेस ये मैं ओपन कर लेता हूँ, लेट्स सपोज कि मैंने फर्जी प्राइस लेनी है बस, मुझे ये $5 की मिल रही है और मैं इसे $30 की बेचूंगा, ठीक है जी। ये अमेज़न काफ़ी महँगा है, देखें, अलीबाबा बहुत सस्ता है, अमेज़न बहुत महँगा है। अलीबाबा पे कौन होते हैं? होलसेलर, जो होलसेलर भी नहीं, सप्लायर हो, जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर होते हैं अलीबाबा के ऊपर। एक चीज़ आप फैक्ट्री से पिक कर रहे हो, फैक्ट्री के अंदर से पिक कर रहे हो, एक चीज़ आप जाओगे, पहले फैक्ट्री से जाएगी, फैक्ट्री से फिर होलसेलर के पास जाएगी, होलसेलर से फिर होलसेलर शॉपमैन के पास जाएगी, होलसेलर शॉपमैन के पास जाने के बाद फिर शॉपकीपर के पास आएगी, शॉपकीपर के पास आने के बाद फिर आपके पास पहुंचेगी। हर बंदे ने ऐसे कमाना है, यार साइलेंट कर ली है, हर बंदे ने ऐसे कमाना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली उससे कॉन्टैक्ट करोगे, उससे डायरेक्टली लोगे, तो जाहिर सी बात है वो हमें सस्ती मिलेगी, लेकिन देखें उसके ऊपर हमें कॉस्ट लगेगी। हर चीज़ के ऊपर कॉस्ट अलग से लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6.18 की फैक्ट्री के अंदर से मिलेगी, अभी फैक्ट्री के अंदर से आपने उठानी है। अगर मैं कोई अपना लोगो लगवाना चाहता हूँ, मैं उसके ऊपर मतलब कोई भी एक जैसे बिल्कुल साफ शफाफ वो देगा, बस उसके ऊपर जस्ट डिज़ाइन होगा, वो सारी चीज़ें देगा। बाकी अगर आपने कुछ उसके अंदर इम्प्लीमेंट करवाना है, इम्प्लीमेंट समझते हो, कुछ उसके अंदर चेंजिंग करवानी, उसके अलग से चार्जेस होंगे आपके। अगर लोगो कस्टम लोगो लगवाना चाह रहे हो, उसके अलग से चार्जेस होंगे। $6 जस्ट जिसने जैसे उसने बताया हुआ उसके मुताबिक लेगा। लेट्स सपोज कि मैं $6, ये मुझे $6, 6 की प्राइस, $6 की प्राइस पड़ रही है, $6 का एक कैट हार्नेस पड़ रहा है। अब मैं इसको अगर बेचना चाहूँ, मैं एस्टिमेट लगाऊंगा भाई, अगर मैं इसको अमेजोन के ऊपर सेल करूंगा तो मुझे कितने परसेंट प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, और मुझे एवरेज प्राइस का तो मुझे पता चल गया कि इसकी एवरेज प्राइस कितनी है। मैं अब प्रॉफिट मार्जिन को अपने को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, भाई मुझे कितना प्रॉफिट, कितने परसेंट प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। मैं सिंपली कहाँ गया, मैं ऐप भी इधर मैंने न्यू टैब ओपन किया, ऐप भी रेवेन्यू कैलकुलेटर के ऊपर मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने इंटर किया, इंटर करने के बाद ऐप भी रेवेन्यू कैलकुलेटर ये आपके पास फर्स्ट आ जाएगा, इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू एज अ गेस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास सेलर सेंटर है, आप कंटिन्यू साइन इन विद सेलर सेंटर के ऊपर क्लिक करोगे तो सिंपली ये हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ये कंटिन्यू दूसरा करो मेरा, जस्ट अ मिनट। एफ बी रेवेन्यू कैलकुलेटर,
कंटिन्यू एज अ गेस्ट, आपने कंटिन्यू एज अ गेस्ट करना है, ठीक है, सेलर सेंटर नहीं करना क्योंकि आपके पास सेलर सेंटर नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, या आपने ऐसे करना है कि आप खास किसी बंदे का रेवेन्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। रायान इसको छोड़ दो, बंद कर दें इसे। अगर आप किसी खास बंदे का मतलब करना चाह रहे हैं, खास प्रोडक्ट का आप मुआयना करना चाह रहे हैं, जैसे कैट स्क्रैचिंग पोस्ट है, मैं चाह रहा हूँ कि ना मैं इस वाली प्रोडक्ट का रेवेन्यू कैलकुलेट करूँ, ठीक है। इसको जस्ट आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने जस्ट क्या करना है, ऐसी नंबर कॉपी करना है। ऐसी नंबर कहाँ पे होता है, जो बी से स्टार्ट होता है, ये वाला B0 से स्टार्ट होता है, ये आपका ऐसी नंबर होता है। अदरवाइज आप नीचे प्रोडक्ट की डिटेल्स में जाके भी आप चेक कर सकते हो उसका ऐसी नंबर। जी परसों आपने मैसेज करवा नहीं दिया था जी, करवा दिया था, लेकिन इन लोगों ने करवाया था। सर वो तो नहीं आपका डिटेल बताया तो डिटेल्स में ये प्रोडक्ट डिटेल्स ये है, ठीक है। इस अभी डिटेल्स की जरूरत पड़ी इसलिए मैंने ये ओपन करके रखा है। अच्छा, ये मैंने कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद मैं एफबी रेवेन्यू कैलकुलेटर पे गया। सबसे पहले आपने अपनी मार्केट चेक करनी है, भाई मैं किस मार्केट के अंदर चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप अपनी मार्केट चेक कर सकते हो, अमेजोन का स्टोर चेक कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई भी आपने ऐसी नंबर पेश कर देना है जिसका आपने रफली एस्टिमेट लगाना है। याद रहे हम रफली एस्टिमेट लगा रहे हैं इधर। क्या ससरा सा यार, वैसे ही एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड समझ लो, अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है, अंदाजा। इधर से मैंने सर्च किया, वही कैट हार्नेस आ गया है, ठीक है। 49 प्राइस, 49 और 49.99 इसकी प्राइस है, तकरीबन $50 इसकी प्राइस है। अमेजोन फीस 8.49, $8.5 अमेजोन फीस ले रहा है। ये कौन सी फीस है, अमेजोन के वेयर हाउस की, अमेजोन के वेयर हाउस से कस्टमर तक पहुंचाने की, जिसको रेफरल फी कहते हैं। अमेजोन के वेयर हाउस से कस्टमर तक पहुंचाने की, जिसको हम डिलीवरी चार्जेस कहते हैं, ये वो वाली फी है, ठीक है। 8.49 है। उसके बाद जो है इसकी फुलफिलमेंट कॉस्ट है, नजर आ रहा है, $18.13। फुलफिलमेंट कॉस्ट कौन सी है, जो इसने पैकिंग वगैरह करनी है, ठीक है, ये उसकी फुलफिलमेंट कॉस्ट है। उसकी स्टोरेज कॉस्ट क्या है, स्टोरेज कॉस्ट इसकी 0.92, ये इसकी स्टोरेज कॉस्ट है। स्टोरेज कॉस्ट कौन सी होती है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर जितनी जगह घेरेगी उस हिसाब से वो फी चार्ज करेगा। अच्छा, इसमें आपने मैंने वेट का बताया था, वेट के ऊपर डिपेंड करता है, डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और वेट की भी 2 टाइप्स मैंने बताई थी, वेट की 2 टाइप्स बताई थी। अमेजोन कौन सा वेट एक्सेप्ट करता है, एक तो वो डायमेंशन के हिसाब से होता है, एक वेट जो एक्चुअल चीज का, एक एक्चुअल वेट होता है, एक डायमेंशनल वेट होता है, ठीक है। जिस अगर डायमेंशनल वेट ज्यादा होगा तो डायमेंशनल वेट के हिसाब से चार्जेस करेगा, अगर एक्चुअल वेट उसका ज्यादा होगा अमेजोन का तो फिर वो आपको अमेजोन के रेट के मुताबिक चार्जेस करेगा, मतलब जो एक्चुअल वेट के मुताबिक चार्ज करेगा, ठीक है। डायमेंशनल वेट होता है एंड एक्चुअल वेट होता है, 2 तरह के वेट होते हैं। उसके बाद देखें, ये जो फीस है ये कौन सी फीस है, जनवरी से सितंबर तक ये फीस है। अगर मैं अक्टूबर से देखें, मैंने बताया था आपको 2 तरह की फीस चार्ज करता है। अगर मैं अक्टूबर से दिसंबर तक जाऊं तो ये मुझे $2.29 चार्ज करेगा, ज्यादा। अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ पे बहुत ज्यादा वो होते हैं, त्यौहार आ जाते हैं। यूएसए में न्यू ईयर तकरीबन न्यू ईयर कहाँ पे आता है, जी, सारा क्रिसमस हैलोवीन सारे त्यौहार तकरीबन दिसंबर तक आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है चार्जेस हैं यूएसए के अंदर, डिलीवरी चार्ज, ये स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा होती है। जैसे ईद नहीं होती, ईद के ऊपर हर चीज़ आपको तकरीबन तकरीबन नॉर्मल रेट से ₹500 महंगी मिलती है, पता है नहीं चीज़ का। कोई भी चीज़ खरीदने आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से पता होगा। ऐसे ही ये त्यौहार होते हैं, त्योहारों के दिनों में अमेजोन ने टर्म्स एंड कंडीशन रखी है, भाई आपको इन दिनों में ज़्यादा चार्जेस लूँगा मैं। क्यों, क्योंकि लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री अपनी सेंड कर रहे होते हैं, बल्क क्वांटिटी में अपनी इन्वेंट्री रख रहे होते हैं,
ठीक है। तो उसके लिए उसको स्पेशल टेक केयर करनी पड़ती है, स्पेशल जगह, स्पेशल खास किस्म की जगह रखवानी पड़ती है, तो इसलिए स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करता है अमेज़न, स्पेशल चार्जेस करता है इन दिनों में अक्टूबर से दिसंबर इसकी तक। तो कोई लिमिट नहीं होती कि आप इतनी लिमिट तक अपनी जो चीज़ें हैं वो रखवा सकते हैं अमेज़न के वेयरहाउस में? देखिए, जब तक आप उसको अमेज़न के वेयरहाउस में पे करते रहोगे तब तक आपको वो जितनी आप चीज़ें मर्ज़ी रखनी है इन्वेंटरी देखें, जितनी ये मर्ज़ी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर अमेज़न की फीस है ना 8.49 1 यूनिट, ये 8.49, सॉरी ये स्टोरेज कॉस्ट है 2.89, ये कब लेगा 1 यूनिट की 2.89 कॉस्ट आपसे चार्ज करेगा जब तक आपका एक यूनिट अमेज़न के वेयरहाउस तक रखा रहेगा। ये मंथली है, मंथली बेसिस पे आपने देने होंगे। एक मंथ के लिए इतने देना? जी, एक मंथ के लिए 2. 1 प्रोडक्ट का आपको 2.29 देना होगा। ठीक है। ये दिसंबर, ये आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई। जनवरी से दिसंबर, देखें जी सर, जनवरी से पहले भी दिसंबर, आपने बताया था ये तो। ठीक है। ये मैंने जब मैं आई थिंक फर्स्ट लेक्चर हुआ था जब मैंने बताया नहीं था। ये हम कर रहे थे तब आपने बताया फर्स्ट लेक्चर था। में सोर्सिंग होलसेल, होलसेल की सोर्सिंग कर रहे थे जब। जी। उसके बाद मंथली स्टोरेज यूनिट, फ्री यूनिट, ये वो वाली प्राइस है। ठीक है। उसके बाद मैं इसको अपनी फ्री यूनिट हिसाब से मैं कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद सर ये दिसंबर से अक्टूबर से दिसंबर तक लगा हुआ है। क्या, जनवरी से अक्टूबर तक कर देंगे। ठीक है, ये इतनी है। उसके बाद मैं क्या चेक करूंगा, इधर से मैं अपनी इन्वेंट्री चेक करूंगा। देखें इसको 49 44.92 आप इसका प्रॉफिट मार्जिन जो बहुत ज़्यादा है। अभी अभी मैंने इसमें इसकी एक्चुअल प्राइस नहीं लगाई जितने की मुझे ये पड़ी है। ठीक है। उसके अलावा मैंने अभी इसके ऊपर जो जिसको हम डिलीवरी चार्ज कहते हैं, जिसको जैसे एफ ओ बी एफ डी पी, सॉरी, एफ ओ बी प्राइस होती है और डी डी पी प्राइस होती है, वो अभी मैंने इसके ऊपर अप्लाई नहीं की। तो सर अब ये जब हम चाइना से सोर्सिंग करवाते हैं हम्म। तो जो फैक्ट्री वाले होंगे वो हमसे जो उसकी जो सोर्स अमेज़न के वेयर हाउस तक चीज़ पहुंचाने का कैसे लेंगे? जी बिल्कुल, आपने इससे जब सोर्सिंग कर रहे होते हो ना, जब आपने इस चीज़ को डील करना होता है, उससे पता करना होता है भाई। मैंने जब बताया था, मैंने आपको बताया था कि आप जब अलीबाबा होलसेल से, आप अलीबाबा से आप वो कर रहे होते हो, क्या कहते हैं, सोर्स कर रहे होते हो, सप्लायर से कॉन्टैक्ट कर रहे होते हो, तो आपने क्या क्या पूछना है, एफ ओ भी प्राइस भी पूछनी है, डी डी भी प्राइस पूछनी है, कस्टम लोगो डिज़ाइन अगर मैं इसके ऊपर लगवाना चाहूँ तो आपने उसकी प्राइस पूछनी है। हर चीज़ की पर यूनिट के हिसाब से वो प्राइस बताता होता है, उसके हिसाब से आपने लगानी है। ठीक है। ये जो है ये फॉर एग्जांपल मुझे अलीबाबा का मैं गया, मैं मुझे कितने की पड़ रही थी, 6.18 की पड़ रही है मुझे। ठीक है। ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में आ रही है। ठीक है। कहाँ गया, ये है 6 पॉइंट कम 6 पॉइंट समथिंग की बन रही है। मैं इसको लगाऊंगा तकरीबन सेवन एट लगा 7.65 की मुझे ये पड़ रही है। 17 पॉइंट। 7 पॉइंट समथिंग मुझे ये पड़ रही है। ठीक है। उसके बाद अब मैंने इधर से लगाया प्रॉफिट मार्जिन। देखिए नेट मार्जिन कितना हो गया मेरा, 15%। कॉस्ट पर यूनिट चार्ज मुझे कितने हो रहे हैं, 42.20, इतने मुझे कॉस्ट पड़ रही है। नेट प्रॉफिट आपका कितना है पर यूनिट के ऊपर, 7.79। ठीक है। और नेट मार्जिन कितना है, 15% है, जो कि बहुत कम है। अगर प्राइवेट लेवल कर रहे हो, प्राइवेट लेवल में आपका 40% से वो होना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, जब आपको फायदा है उसमें। ठीक है। प्राइवेट लेवल के अंदर जब हम प्राइवेट कहाँ से करते हैं, हम अलीबाबा से सोर्सिंग करते हैं। ठीक है। तो सर अब गवर्नमेंट ठंडी कर लिया हमने, सारा कुछ कर लिया। तो आपने नेट प्रॉफिट मार्जिन बताना है कि मेरा इतनी परसेंट मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। जी। ठीक है। तो आपने जब आप ये लिख रहे हो भाई, मैं आपको अपने सप्लायर को, अपने जो आपका क्लाइंट है, आप उसको जब वो सेंड कर रहे होते हैं ना, तो प्रॉफिट मार्जिन सेंड कर रहे होते हो, तो आपने इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके उसको बताना भाई मैं आपको इतने परसेंट वाली प्रॉफिट मार्जिन वाली प्रोडक्ट दूंगा, उसमें इतना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन होगा आपके प्रोडक्ट में। तो सर अगर वो नहीं मानता कैसे, कि ये इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं ज़्यादा चाहता है? ज़्यादा चाहता है, उसके लिए आप स्टैंडर्ड चार्जेस करोगे, आप उसके लिए क्या कहते हैं, सोर्सिंग थोड़ी सी तगड़ी करोगे।
सोर्सिंग जहाँ से आपको ज़्यादा ईज़ी ज़्यादा सस्ता मिल रहा हो, ठीक है? जस्ट ट्रेड एश्योरेंस हो, आप ट्रेड एश्योरेंस हो, उसके अलावा आप दूसरी चीज़ दूसरे फ़िल्टर्स को उसके ऊपर नहीं लगाओगे। जो अलीबाबा से सोर्सिंग कर रहे होते हैं ना, जस्ट ट्रेड एश्योरेंस हमारी एश्योरिटी होनी चाहिए, ट्रेड एश्योरेंस होनी चाहिए। उसके अलावा दूसरी चीज़ें आप उसके ऊपर नहीं अप्लाई करोगे तो आपको सस्ती मिल जाएगी। एक होता है, एक बड़ी फैक्ट्री वाला होता है, वो थोड़ी सी महंगी प्रोडक्ट देता है, ठीक है? एक छोटी फैक्ट्री वाला होता है, उससे थोड़ी सी सस्ते मिल जाती है, नॉर्मल मिल जाती है, नॉर्मल क्वालिटी मिल जाती है। उसको आप हाई क्वालिटी में सेल कर सकते हो, ठीक है? तो ये एवरेज प्राइस भी हम जब दे रहे होते हैं, एवरेज प्राइस उसके अंदर जंगल स्काउट जब हम रन कर रहे होते हैं, हमारे पास तो एवरेज प्राइस उसकी आ रही होती है, ठीक है? तो आपने एवरेज प्राइस अगर पुट करोगे, सारी डिटेल्स आपकी निकल आएंगी। अच्छा, ये कौन सी फीसिस थी? अमेजोन फुलफिलमेंट वाली फीसिस थी ये, जिसमें हम FBA करते हैं, उसमें इतने परसेंट मुझे प्रॉफिट मार्जिन है। तो अक्टूबर से दिसंबर तक तो देखिए अक्टूबर से दिसंबर तक जाऊं तो ये मुझे माइनस में जाएगा, माइनस। तो ये लॉस में जाएगा। आप कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हो ना, तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, एपी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी आप लॉस में जाओ, आप लॉस में जा रहे हो, आपका क्लाइंट लॉस में जा रहा है, या आपको क्लाइंट लॉस में जा रहा है, तो आप उसका मतलब है कि लॉस में जा रहे हो। अपनी क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, क्वालिटी जिसको कहते हैं, ठीक है? अच्छा, एपी की आ गई समझ आपकी आपको? इजी है, थोड़ा सा स्ट्रगल स्ट्रगल ये सुनने में काफ़ी आसान है, जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये पता चलेगा। प्रैक्टिकल करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, इजीली आप रफली एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद क्या है? योर फुलफिलमेंट, जिसको हम FBM कहते हैं। FBM में देखें, वो सिर्फ हमसे क्या रेफरल फीस लेगा। रेफरल फीस कौन सी होती है? जो अमेज़न की कस्टमर तक पहुंचाने की। अमेजोन से कस्टमर की डेस्टिनेशन तक जो फीस होती है वो रेफरल फी होती है। सिर्फ हमसे अमेजोन अपने उसका इस्तेमाल करने के लिए लगाएगा, क्या कहते हैं, डिलीवरी वगैरह, और जो हमारा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए लगाएगा, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा जो फुलफिलमेंट कॉस्ट होगी, जो हर चीज़ जैसे बारकोड रीडर्स होते हैं, फुलफिलमेंट कॉस्ट होती है, उसको पैक करना था, पिक पैक एंड शिप आपने खुद करना होता है, ठीक है? FBM के अंदर, ठीक है? अच्छा, ये रेफरल फी आपको कौन सी होती है रेफरल फी, थोड़ा सा मुझे बताना। रेफरल फीस जो अमेज़न वो कस्टमर तक पहुंचाने की फीस होती कस्टमर तक नहीं पहुंचेगी यहाँ पे। है। इसने ये खरीदी रेफरल फीस कौन सी होती है? जस्ट हम जिसको अमेजोन की अमेजोन को जो सेल कर रहे थे उसकी फीस ले रहा होता है, ठीक है? ये रेफरल फी होती है। हम शिपिंग चार्जेस उसके अंदर नहीं होते, शिपिंग चार्जेस FBA के अंदर होते हैं सारे। तो सर वो फी तो सेम ले रहा है कौन FBA सी? में। अमेज़न रेफरल फी जो ये है रेफरल फी है भाई, अमेजोन अपने वेयर हाउस के ऊपर अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के चार्जेस ले रहा है, जैसे फाइवर 30% लेता है ना। फाइवर क्या कर रहा होता है? जस्ट आपको प्लेटफॉर्म परफॉर्म कर रहा है, वहां से आपको क्लाइंट मिल रहे हैं, आप उसका काम कर रहे हो, वो क्या 30% ले रहा होता है, ठीक? ऐसे ही आप। अच्छा, ये तो प्रोडक्ट थी, ये काफ़ी जो प्रोडक्ट थी वो लॉन्ग उसकी थी, क्या कहते हैं, काफ़ी हैवी प्रोडक्ट थी। अगर मैं स्मार्ट प्रोडक्ट लूँ, सर। और वो जो आपने बताया कि 15% और 31% नीचे जाएंगे सर, ये FBA नीचे जाएंगे नीचे। ये जो नेट मार्जिन और नेट प्रॉफिट ये कितना होना चाहिए? ये 30% अबव होना चाहिए आपका। वो जनवरी से सितंबर में जनवरी से सितंबर में भी, अक्टूबर से दिसंबर में भी। 30 प्लस होना चाहिए। जी, इसमें काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, काफ़ी हैवी प्रोडक्ट है। अदरवाइज अगर मैं आऊँ कोई और प्रोडक्ट में कोई और आगे प्रोडक्ट की में चेक करता हूँ, मैं और कोई प्रोडक्ट में सर्च कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, किसी और को कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं लगाता हूँ, चलो कैट हार्नेस लगा दूँ। कैट हार्नेस मैंने लगाया। सर अमेज़न में मुझे लगता है सबसे अच्छा प्रोडक्ट यही है। हर बार आप यही सर्च करते हैं। यार असल में मेरे जहन में ये आया हुआ है, इसके स्टैट्स अच्छे हैं तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा करता हूँ, लेकिन करोड़ों प्रोडक्ट हैं। मेरा जहन जब इधर पढ़ा रहे होते हैं ना, जब वो फिक्स सा होता है, इतना ज़्यादा फ्रेश फ्रेश माइंड से बंदा अच्छा खासा सोच सकता है, इधर जब पढ़ा रहे होते हैं थोड़ा से
बाउंडेड से होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जहन सही नहीं चलता। आप सजेशन दो तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। अच्छा, ये कैट हार्नेस है ना, इसका मैंने कंपैरिजन किया है, इसको मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इसके रेवेन्यू कैसे हैं। मैंने कॉपी किया, सॉरी, ये प्रोडक्ट मैंने ओपन की है और इसका मैंने ऐसे कॉपी किया है। अब मैंने फिर इसका अगेन से करना है। सर्च है तो नीचे जस्ट कंटिन्यू एज अ गेस्ट किया, मैंने इधर पेस्ट कर दिया है, इधर से मैंने सर्च किया। देखिए इसका सादा सा आप देख लें 42% है, अगर मैं इसके ऊपर आऊँ तो ये 42% है। देखिए इसके स्टोरेज फीस कितनी है, 0.04, और यहाँ पे 0.06। अच्छा, इशारे के बाद जितनी बड़ी कीमत जितनी ज़्यादा बड़ी कीमत होगी उतनी क्या होगी, इशारे के बाद, आप सारे स्टूडेंट हो मेरे ख्याल से, इशारे के बाद जितनी बड़ी कीमत होती है उसका बड़ी कीमत का क्या मतलब होता है। छोटी होती है सर, वो अब जितने जीरो लगते जाएंगे वो कम होती जाएगी, क्वांटिटी नीचे आ जाएगी। आप बताएं साहिल। बात ही सही लगी, मतलब इसलिए पॉइंट्स के बाद, जीरो इशारे के बाद जितनी बड़ी कीमत होगी हाँ, उसको बड़ी कीमत होने का क्या मतलब होता है। बड़ी अमाउंट होगी या छोटी अमाउंट, ये क्या है यहाँ पे? ये मेरे ख्याल से छोटी होगी। जितनी बड़ी कीमत होगी। अच्छा, इस पॉइंट्स के बाद जो जितने भी इशारे के बाद जितनी बड़ी कीमत होगी वो उतनी छोटी होगी, जितनी छोटी कीमत होगी उतनी बड़ी होगी। अच्छा, यहाँ से देखें 0.02%। इस तरह भी तो नहीं है, ये आ जाता है ऐसे 17 पॉइंट कुछ जो भी है वो जी, तो बनी हुई है कि ना, आपके इशारिया के बाद छोटी वो बड़ी जो छोटी होगी। ये कौन सी कीमत है, आप बात सही अब तरीके यहाँ से पे आ गया 0.0006, 4 डिजिट आ गए ना। नहीं, नहीं 0.06 है। 7 8 ये कौन सी है, 6 7 8 बढ़ती जाएगी, हाँ। इसकी कदर कम होती जाएगी, ठीक है। कम है, इसकी ज्यादा हुआ है, इसकी कम है, इसकी ज्यादा कदर ज़्यादा है, इसकी प्राइस ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ये कम 0.06 है, ठीक है, आगे समझ। अच्छा देखें, यहाँ पे इतने चार्जेस कर रहा है, स्टोरेज कॉस्ट इतनी है और यहाँ पे इतनी है, ठीक है। ये इतना है। अगर मैं इधर प्रोडक्ट है वो तकरीबन $5 की होती है, 5, सॉरी, मैं अगर $6 की प्रोडक्ट लगाऊं, सही तरीके से लग नहीं रहा, तो कैट हार्नेस से सर्च करूंगा वो तकरीबन मुझे 2 पॉइंट समथिंग की पड़ेगी ये। हमने इसकी सोर्सिंग तो की नहीं है, आप तो वैसे ही बता रहे हैं। क्या, डाटा अंदाजे से बता रहा हूँ ना मैं, अब सोर्सिंग करने के लिए बैठ जाए फिर वो सारा प्रोसेस करें। अभी टाइम है। देखिए तकरीबन ठीक है, इसका नेट मार्जिन 20% है। अगर होलसेल करूँ, होलसेल के अंदर 20% मार्जिन ठीक होता है, होलसेल के अंदर 20% मार्जिन ठीक होता है, होलसेल के अंदर प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, ठीक है। यहाँ से मैं प्राइवेट या FBM की फीस ले सकता हूँ, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। उसके बाद अगर मैं चाहूँ कि मैं खुद कोई प्रोडक्ट है, मैं उसको प्राइस के हिसाब से, डायमेंशन के हिसाब से मैं उसका एस्टिमेट लगाना चाहूँ तो कैसे लगाऊंगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट डिफाइन के ऊपर गया मैं, डिफाइन प्रोडक्ट के ऊपर गया। यहाँ पे मैंने क्या करना है, उसकी डायमेंशन लगा देनी है। लेट्स सपोज कि इसकी डायमेंशन क्या है, तो ये लिख लीजिए 7.09, 5.9, ये इंचीज में है, कहाँ गई, इंचीज में है, ठीक है। 7.09 यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना इंची सेंटीमीटर, मैंने इंचीज में है, उसके बाद 7.09, 09 5.9, 5.9, 0.7, उसके बाद वेट, वेट इन LBS, ठीक है। वेट क्या है इसका, 3.17 क्या, 3.17 डायमेंशन के लास्ट में लिखो।
इसको मैं ऑन टू LPS करूँगा। सर ये ये LPS है। जी ओह, KG हो गया है। सर वो उधर से चेंज लेना है किलोग्राम से किलोग्राम की जगह पे। ये ऑन से है। यस 3.17 वही है। और वो 5.91 है पैकेज है। ठीक है, यहाँ से मैंने किया, उसके बाद मैंने क्या किया, कैटेगरी सिलेक्ट की। कैटेगरी मेरी कौन सी है, कौन सी है, ये पेट एंड सप्लाईज, पेट प्रोडक्ट्स की कैटेगरी मेरी। उसके बाद आइटम प्राइस क्या है, वहाँ से सारी एग्जैक्ट क्या दिख या ये आप रफली एस्टिमेट लगा रहे हो। ठीक है, यहाँ से जब आप मैं आपको बताऊंगा, जब ये आप प्राइस का एस्टिमेट लगा रहे हो ना, इसमें आपने $2 का वो फ्लेक्सिबिलिटी रखनी, $2 की। मतलब आपने आपके जहन में ये होना चाहिए कि भाई $2 अगर ज़्यादा, $2 आपने ज़्यादा रखने हैं, ताकि कभी भी कोई प्राइस होती है, कभी अमेजोन किसी शिपिंग की चार्जेस ज़्यादा कर देता है, किसी और चीज़ की चार्जेस ज़्यादा कर देता है, तो आपने फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है $2 की, $2 आपने ज़्यादा रखने हैं। उसके बाद आइटम प्राइस क्या है, आइटम की प्राइस जो उसकी एक्चुअल प्राइस होगी वो तकरीबन है इसकी $11 14 मैं इधर $14 रखूँगा। शिपिंग चार्जेस मुझे 3 पॉइंट समथिंग है। 7 ठीक है, ये मैं रफली एस्टिमेट कर रहा हूँ। वहाँ से सही फिर उसका प्रॉब्लम तो नहीं है। सर ये शिपिंग चार्ज कहाँ से आपने बनाए क्या आपने क्लाइंट से, जब आप सोर्सिंग कर रहे होते हो, आपने अलीबाबा से आपने उससे पता करना है। अगर आप वो कर रहे हो, क्या कहते हैं, प्राइवेट लेवल कर रहे हो, तो आपने कहाँ से शिपिंग चार्जेस लेने हैं, अलीबाबा सप्लायर से जिससे आप प्रोडक्ट को ले रहे हो। आपने एफओपी, मैंने बताया नहीं था, एफओपी प्राइस लेनी है, डीडीपी प्राइस लेनी है, कस्टम लोगो, सारी चीज़ें की प्राइस आपने कंप्लीट प्रोडक्ट कंप्लीट, आप मुझे अगर मुझे कंप्लीट प्राइस दोगे पर यूनिट, क्या हिसाब दोगे, समझ आ रही है। अलीबाबा से आपने पूछना है उस चीज़ का। उसके बाद फिर आपने वो इधर पुट कर देनी है। अगर आप होलसेल कर रहे हो, होलसेल में क्या करते हैं हम, होलसेल के अंदर भी प्रोसेस यही है। होलसेल के अंदर एफबीएम नहीं होता। होलसेल के अंदर क्या है, होलसेल के अंदर आपने जो वो है सप्लायर्स होते हैं, ठीक है, जिसके साथ आप मीटू करके लिस्टिंग कर रहे हो, उससे आपने प्राइस लेनी है। ठीक है, उससे प्राइस लेके इधर पुट कर देनी है। सारा प्रोसेस यही है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एस्टिमेट लगा दूंगा इधर से। ये मुझे एस्टिमेट दे रहा है, ठीक है, 25% आपको प्रॉफिट मार्जिन होगा। ये सारी चीज़ें हैं। ये सही देता है। क्या, अगर ये वाला उससे सही दे रहा है। जी बिल्कुल, ये वो डिफाइन, समर में करेगा। ये देखिए, ठीक है, मिनिमम 30 होना चाहिए या मैक्सिमम? 30% से ज़्यादा होना चाहिए आपको। मिनिमम ये 25% तकरीबन ठीक है। मुझे $10 के पीछे अगर मेरी प्रोडक्ट है वो, उसकी $14 प्राइस है, उसके पीछे मुझे $3 मिल रहा है, मेरे पास कम तो है लेकिन फिर भी नॉर्मल बिगनर्स के लिए ठीक है। स्टार्टअप में आप प्राइस कम रखते हैं, लेकिन जब आपका स्टोर थोड़ा सा अच्छा खासा रनिंग कंडीशन में आ जाए, तो फिर आपने उसको वो कर देना है, मतलब अप कर देना है। और दूसरा ये है कि जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक इंशाल्लाह कीवर्ड रिसर्च का होगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपनी अपनी जो हमारी लिस्टिंग है उसकी कंडीशंस होती है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है। जैसे फाइवर की टर्म, फाइवर को हमें नहीं ना पता होता कैसे फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करेगी, उस कीवर्ड के ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करेगी। ऐसी कीवर्ड के अंदर आपको बताएंगे कि आप अगर इन प्रोडक्ट को कितनी मतलब सेल करोगे तो आप आपकी प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करे। 1 वीक के अंदर कितने पीसी सेल करोगे तो आपकी प्रोडक्ट है फर्स्ट पेज के ऊपर कैसे जाएगी। ठीक है, तो इसी के बारे में बताएंगे। तो यहाँ से आप एस्टिमेट लगा सकते हो। उसके अलावा यहाँ अगर आप ग्राफ चेक करना चाहते हो, कंपैरिजन ग्राफ चेक करना चाहते हो, देखिए ये यहाँ से आप चेक,
यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये अमेजोन फुलफिलमेंट है, अमेजोन एंड फुलफिलमेंट के दरमियान में और योर फुलफिलमेंट के दरमियान में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेट प्रॉफिट है, देखिए नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, 3%, यहाँ पे 14 हो जाएगा, $14 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस्ट कितनी है, अमेजोन की फुलफिलमेंट कॉस्ट है यहाँ पे, ये कॉस्ट है जो फुलफिलमेंट कॉस्ट प्लस अमेजोन फीस प्लस अदर थिंग्स है, ये $10 है। लेकिन अगर आप खुद से करोगे ये चीज़ें तो आपकी 3.65 होगी। ठीक है, और ये रेवेन्यू है, ये इतना डिफरेंस आएगा, 14 और 17 के दरमियान डिफरेंस आएगा, इतना डिफरेंस आएगा आपका। ठीक है, ये कुछ है, ये है एफबीए कैलकुलेटर। उसके बाद ये एस्टिमेट इन बल्क, इसको आप छोड़ दें, जस्ट डिफाइन प्रोडक्ट यहाँ तक ही रखें। अब बताएं किसी चीज़ की समझ ना आई हो एफबीए कैलकुलेटर में। ठीक है, तो इंशाल्लाह सुबह हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। करने में तो कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको अच्छा अच्छा प्रिपेयर हो जाए। कोई भी जब आपको क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है, तो ये चीज़ लाजमी पूछा, अगर उसको पता है ना क्लाइंट को एफबीए कैलकुलेटर याद रहे, क्लाइंट को एफबीए कैलकुलेटर चलाना आता होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सेलर सेंट्रल होगा, आपको भी आना चाहिए। अगर क्लाइंट मोस्टली क्वेश्चन कौन से करते हैं, देखें प्रोडक्ट हंटिंग क्लाइंट नहीं सीख सकता, उनको प्रोडक्ट हंटिंग करनी नहीं आती। वो क्वेश्चन करेगा हमसे, इसके रिलेटेड करेगा, एफबीए कैलकुलेटर के रिलेटेड वो क्वेश्चन करेगा। जिस बंदे को जो चीज़ आती है वो उसके मुताबिक ही क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने के जब आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हो या आपने कुछ प्रोडक्ट हंट करके रखी हुई हैं, तो उधर से आप अंदाज़ा लगा लेना कि क्या क्या कहते हैं कि कितना, अगर ये मेरी प्रोडक्ट ठीक रहे, अगर प्रोडक्ट ये को मेरी अगर प्रोडक्ट ठीक क्लाइंट नहीं रहेगी। मान रहा तो प्रोडक्ट को हमें छोड़ना पड़ेगा। कैसे? अब प्रॉफिट मार्जिन कम है उसमें, हम्म। तो उस प्रोडक्ट को हमें छोड़ना पड़ेगा। वो प्रोडक्ट किसी और को दे देना, यार आप ऐसे करना, उसके अंदर कोई एडिशनल चीज़ ऐड कर देना, या उसकी प्राइस वगैरह है जो कीवर्ड, थोड़ा सा कीवर्ड चेक चेंज करके चेक कर लीजिएगा। कीवर्ड चेंज करेंगे, जैसे हम कीवर्ड चेक चेंज करेंगे ऐसी सारी प्राइस वगैरह सारी चेंजिंग, प्राइस वगैरह में सारे स्टैट्स में चेंजिंग आ जाएगी। तो हल्की सी चेंजिंग करके आप इजीली उसको प्राइस को भी आप कर सकते हो। एवरेज प्राइस है ना, आपने एवरेज प्राइस कस्टमर को देनी है ना क्लाइंट को देनी है। एवरेज प्राइस ही आपकी उसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट मार्जिन का पता चलेगा। जितनी ज़्यादा आप अपनी प्राइस है, देखें यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट, मुझे जितनी मैं मर्जी प्राइस, इधर से मैं 14 से मैं फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से 22 कर देता हूँ और लोग आ रहे हैं इतने की सेल कर रहे हैं। उसके बाद मैं इधर से थोड़ा सा इसको रिलोड करूंगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन मेरा बढ़ गया है, कॉस्ट तकरीबन उतनी है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा कॉस्ट में। ठीक है, तो ये पर यूनिट कॉस्ट आपको इतनी ही चार्ज होगी, लेकिन जितनी आप प्राइस बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा आपकी वो, जितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये लेकिन होता है। हमें मतलब कि जो कॉस्टली चीज़ें हैं, उनको देखना चाहिए, महंगी चीज़ों की तरफ आना। महंगी चीज़ों की तरफ नहीं, आपने देखना है कि आपने सोर्स करना है। महंगी तो आप जितनी मर्जी अपने मुताबिक लगा सकते हो, लेकिन अपने मुताबिक भी नहीं लगा सकते। कुछ हद तक आपने सर्च भी करना है, मार्केट में सर्च करना है कि लोग किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं। मतलब मार्केट में से ये ना हो कि इतना मतलब एक चीज़ है, आप एक बंदा है वो $20 की दे रहे हो, आप उसे $40 की उसके ऊपर लिस्ट कर, तो आपके पास कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। आपने मार्केट के हिसाब से चलना होता है। हल्का फुल्का डिफरेंस है, ठीक है, चल जाता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस आपने नहीं रखना। ठीक है, तो ये एफबीए कैलकुलेटर है। ठीक है, अब बताएं किसी चीज़ कोई क्वेश्चन वगैरह आपको ओपन हो रहा हो, साहिल आप प्रैक्टिस करना इजीली हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी करना है आपने, इसलिए मैंने ये पेंडिंग में डाला हुआ था। मैंने कहा फ्रेश होकर मैं आपको करवाऊंगा इस चीज़ को। ठीक है, तो ये